क्या आपको भी पीरियड के दौरान इतना दर्द होता है कि बिस्तर से उठ नहीं पाती, या अचानक से पेट के निचले हिस्से में भारीपन या सूजन होने लगती है? अक्सर महिलाएं इसे मामूली कमजोरी या गैस समझकर टाल देती है, लेकिन ये यूटेराइन फाइब्रोइड यानी बच्चेदानी की गांठ के संकेत हो सकते हैं। आज के इसी वीडियो में हम किसी किताबी भाषा में नहीं बल्कि सीधे और साफ शब्दों में बात करेंगे कि आखिर ये गांठ होती क्या है, ये कितनी खतरनाक होती है और क्या इसका इलाज बिना ऑपरेशन के मुमकिन है। वीडियो के आखिरी में मैं आपको ऐसी बड़ी गलतियां बताऊंगा जो 90% महिलाएं करती है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका छोटा भाई निखिल और आज हम बात करेंगे बच्चेदानी की गांठ पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप घर बैठे पहचानोगे कैसे कि ये फाइब्रॉइड ही है? तो इन 5 लक्षणों पर गौर कीजिए। पहला, भारी ब्लीडिंग, पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा खून आ रहा है या बड़े बड़े थक्के बन रहे हैं। दूसरा, लंबे पीरियड्स, अगर पीरियड 7 दिन से ज्यादा चल रहे हैं। तीसरा, बार बार पेशाब आना, क्योंकि गांठ पेशाब की थैली पर दबाव डालती है। चौथा, पेट और कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में हमेशा एक भारीपन या दबाव महसूस हो रहा है, तो ये इसका चौथा साइन हो सकता है। सबसे बड़ा साइन है खून की कमी, ज्यादा ब्लीडिंग के कारण शरीर में खून की कमी, पीलापन या थकान महसूस हो सकती है। अगर आपको इन 5 कारणों में से अगर 2 भी महसूस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें, ताकि हम समझ सके कि इस समस्या से कितने लोग जूझ रहे हैं। अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गांठ कैंसर नहीं होती है। डॉक्टर इसकी पुष्टि के लिए मुख्य तौर पर 2 टेस्ट करते हैं। सबसे पहला है वो है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, इससे गांठ की सही जगह और साइज का पता चल जाता है। और दूसरा है खून की जांच, जिसमें सीबीसी करवाई जाती है। ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में है उसको देखने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट बहुत ही आसान होते हैं और इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज हम मेनली 2 हिस्सों में समझते हैं। पहला, नेचुरल और लाइफ स्टाइल को चेंज करके, और दूसरा, दवाइयाँ या मेडिसिन कौन कौन सी दी जाती है इसके बारे में बात करेंगे। पहला बात करते हैं अपन नेचुरली और लाइफ स्टाइल। नेचुरल और लाइफ स्टाइल में आप वजन कम करें, शरीर की चर्बी कम होने से एस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल में रहता है, जिससे गांठ बढ़ना रुक जाती है। और दूसरा है डाइट, हरी सब्जियां, फल ज्यादा खाए, लाल मांस और बाहर का जंक फूड से आपको बिल्कुल दूर रहना है, और विटामिन डी आपको जरूर लेना है। इसके लिए आप धूप ले सकते हो या विटामिन डी के भी सप्लीमेंट ले सकते हो, क्योंकि विटामिन डी गांठ को सिकुड़ने में मदद करता है। अब बात करते हैं अपन दवाइयों के बारे में। ये दवाइयाँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, आपको बिना डॉक्टर की अनुमति के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। इसमें सबसे कारगर मेडिसिन होती है वो है ट्रेनेक्सा एसिड। ये आपको पुश नाम से मिल जाएगी, जो कि भारी ब्लीडिंग को रोकने में काम आती है। दूसरी सबसे कारगर मेडिसिन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी में आती है, जिसमें सबसे कारगर मेडिसिन होती है वो है मेप्टॉल स्पेस। ये दर्द और मरोड़े कम करने के लिए दी जाती है। और तीसरी, कुछ हार्मोनल पिल्स भी दी जाती है, जो पीरियड को नियमित रूप से सजाती है और गांठ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और इसके साथ कुछ GnRS इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। ये गांठ को ऑपरेशन से पहले छोटा करने के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं उसके बारे में जो मैंने आपको वीडियो में पहले बोला था कि मैं आपको लास्ट में ऐसी गलती बताऊंगा जो 90% महिलाएं करती है। सबसे बड़ी गलती महिलाएं जो करती है वो है शर्म और डर। वो साल तक दर्द सहन करती रहती है और जब गांठ बहुत बड़ी हो जाती है तब डॉक्टर के पास जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर आपको समय पर पता चल जाता है तो इसको दवाइयों से और लाइफ स्टाइल से बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है या रिपोर्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। इस वीडियो को आप अपनी मम्मी, बहन, सहेली सबके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी किसी की जान भी बचा सकती है। और अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल निखिल गहलोत 008 पर मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर पाऊँ। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्ते, गुड बाय।